अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं साग्रना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदा ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधव हरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी
वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। सुन रहे थे किस तरीके से कि ब्रह्मा जी ने छींक मारी और उनके नाक से बराह भगवान निकल गए, और इस प्रकार से बराह भगवान एकदम छोटा मानव रूप होकर के निकले, नाक से शुकर का रूप धारण करके। उनका चेहरा शुकर था, शरीर देखने में मानव जैसा था। तो इस प्रकार से वो शरीर हिलाते हिलाते एकदम ही भयंकर बड़ा रूप धारण कर दिया, और उनके जो बालों, शरीर के जो रोम थे, बाल, वो सब जो गिरे तो वो कुश बन गए। तो हमारी जो हिंदू परंपराओं में विशेष करके ये कुश का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो भी पवित्र कार्य करते हैं या कर्म करते हैं, ये कुश का प्रयोजन करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा हवन आदि पूजा पाठ में विशेष करके कभी बालक का जन्म हुआ या जनेऊ संस्कार हुआ, और ब्राह्मण लोग तो कुश को अपने कमर में बांधते हैं। तो इस प्रकार से कुश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी कार्य हम लोग करते हैं, सभी कार्यों में कुश का प्रयोजन होता है, हर संस्कार में। ठीक है, तो कुश कुंडी का बिना आप हवन नहीं कर सकते हैं। ये कुशा जो है वो स्वयं भगवान के श्री अंग के रोम है, और भगवान ने समुद्र में डुबकी लगवाई और बस पृथ्वी को अपने डांडों में रखकर निकल जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे। तो इसी समय आकाश मार्ग में नारद मुनि उड़ रहे थे, और उधर हिरण्याक्ष उड़ रहा था। तो इस प्रकार से जब दोनों आकाश मार्ग में उड़ रहे थे, तो एक दूसरे से मुकाबला हो जाता है, मुलाकात हो जाता है। तो देखिए, इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में, हमारा इतिहास में, हमारा जो विज्ञान है कितना विचित्र था। कि मंत्र शक्ति से लोग उड़ते थे। यह ऋषियों का मंत्र विज्ञान ऐसा था कि मंत्रों के द्वारा जो चाहते थे वो कर सकते थे। अभी देखिए, आजकल ये सारा विज्ञान हम लोग भूलते जा रहे हैं, और कमाल का बात तो ये है कि आज इसके पीछे, इस विज्ञान के पीछे विदेशी लोग पड़े हुए हैं। और ये लोग ने अपना लिया है ये विधि को। और आजकल तो ये भी देखने को मिलता है कि विदेशों में इस विज्ञान पर बड़ा ही रिसर्च चल रहा है, बहुत ही रिसर्च करते हैं। और भारत के लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ विदेशियों को नकल करने में ही लगे रहते हैं। ये लोग का विदेशियों को नकल करने में फुर्सत नहीं है, नकल करने से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। और विदेशी लोग इसमें रिसर्च कर करके बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।
अब इधर से जब उड़ रहे थे नारद जी और उधर से उड़ रहा था हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष ने जब नारद जी को देखा, हाँ, देखते ही कहा कि बाबा सुनो। नारद जी बोले क्या बात है, बोलिए। हाँ, तो हिरण्याक्ष बोलता है कि हाँ, अरे बाबा तुम खाली बीड़ा बजाते चलोगे या कुछ लड़ना वड़ना झगड़ा करना भी आता है तुम्हें? नारद जी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया कीर्तन करना तो हमको आता है, पर ये जो झगड़ा करना हमको नहीं आता है। हाँ? तो हिरण्याक्ष ने बोला कि क्यों मेरे साथ में युद्ध करना है नहीं? हाँ? युद्ध करना है मेरे साथ में? तो नारद मुनि बोलते हैं हम तो ये युद्ध कला, हम युद्ध करना तो हम जानते ही नहीं है। हाँ? इस प्रकार से नारद जी से हिरण्याक्ष बोलता है कि हमारे भुजाओं में खुजली लग रहा है, यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते हो तो तुम ऐसा कोई जानते हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है जो हमारे बराबर युद्ध कर सकता है, हमारे साथ युद्ध कर सकता है? बताओ, ये तो बता सकते हो ना, यदि तुम युद्ध नहीं कर सकती हो तो। तो इस प्रकार से अपने बाजुओं में खुजली आ रही थी हिरण्याक्ष का, तो नारद मुनि को इस प्रकार से कहा। हाँ, तो नारद मुनि ने कहा कि देखो हम तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, हमें युद्ध करना नहीं आता है। यदि तुम किसी का या किसी पहलवान का नाम बताने से तुमको खुशी होती है, यानी कि यदि तुमको उसमें खुशी है तो मैं बता देता हूँ किसी का नाम, किसी पहलवान का नाम बता देता हूँ। तो ऐसा करे तो कैसे लगेगा? हाँ? तो बस हिरण्याक्ष ने बोला अच्छा, तो फिर बड़ी अच्छी बात है, तो बताओ, जल्दी बताओ। हाँ? तो नारद मुनि बोले, हाँ, नारद मुनि बोले हिरण्याक्ष को कि देखो तुम नीचे उतरो, तुम अभी अभी दोनों आकाश मार्ग में थे, उन्होंने बोला कि तुम नीचे उतरो और समुद्र में से एक बारहा पृथ्वी को अपनी दंष्टाओं पर, यानी कि दाढ़ों पर रख के निकल रहा है, उस बारहा को जाकर पकड़ लो और उनसे कहो तुम युद्ध करना चाहती हो। बस वो तुमसे युद्ध करेगा और तुम्हारा मुकाबला करेगा और तुम्हारा इच्छा भी वो पूरा कर देगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको बराहदेव की ओर भेज दिया और खुद बच गए। तो ऐसी खुजली मिटेगी अभी उसकी कि जीवन भर उसको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो हाँ, नारद जी के बारे में भागवत में लिखा है कि देखिए नारदो देव दर्शन, नारद जी जिसको भी मिलते हैं उसको भगवान से जरूर मिलाते हैं। हाँ, और जैसा भगत वैसे ही भगवान, भगवान की जैसी श्रेणी है ना, उसी रूप में भगवान को उनसे मिला देते हैं। ठीक है ना? तो भगत की जैसी श्रेणी है उसी रूप में भगवान को मिला देते हैं।
तो देखिए ये नारद जी का काम वही है। बड़ा उच्च कोटि का संत है नारद जी। वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के जो समुद्र से निकल रहे थे, हिरण्याक्ष ने देखा मोटा ताजा है वो, तो उसने सोचा हाँ अब बढ़िया, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा अभी इसके साथ लड़ने के लिए। तो ऐसा विचार कर रहा है हिरण्याक्ष। लेकिन किसी से झगड़ा करना है तो बहाना तो चाहिए। बिना जाके सीधा पिटाई तो नहीं कर सकते, युद्ध तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। बिना बहाने का झगड़ा तो हो नहीं सकता है। और जब झगड़ा नहीं होता है तो लड़ाई कैसे करोगे? बिना कारण आप कैसे लड़ोगे? एक बात बताऊं आपको, वे भजा किसी से झगड़ा करना है तो एक बात बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। आपको यदि किसी से झगड़ा करना है तो सबसे पहले कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, तभी आप झगड़ा कर सकते हो, तभी आप ये पिटाई कर सकते हो, जो भी करना है। बिना बहाने का तो आप कर नहीं सकते हो। तो आप बीच रोड पर, तो देखिए अभी झगड़ा करने के कुछ तरीके हैं कि आप बीच रोड पे खड़े हो जाइए और कोई बढ़िया अपने मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आएगा, या कोई भी गाड़ी लेके आएगा, रोड में अगर खड़ा है तो विशेष करके हमारे भारतवर्ष में ज्यादा पिटाई पिटाई होता है, यहाँ तो विदेशों में तो उतना नहीं होता है, लेकिन भारतवर्ष में ज्यादा होता है। तो आप जाइए रोड में खड़े हो जाइए, तो कोई गाड़ी लेके आएगा मर्सिडीज गाड़ी, तो या जो भी गाड़ी लेके आएगा अच्छा गाड़ी लेकर के आएगा, और विशेष करके यदि वो स्वयं ड्राइव करके चल रहा है या चल रहा हो तो आप बड़े प्रेम से हाथ देख करके गाड़ी को रोक दीजिए, ठीक है। और वो रुक कर पूछेगा कि क्या है, तो स्टीयरिंग पकड़ के बोले ये तो गाड़ी मेरी है, क्या कहने का, ये गाड़ी मेरा है। सीधा उसके पास जाके स्टीयरिंग पकड़ो और वो कहना कि ये गाड़ी मेरा है। तो बस बोलो झगड़ा होने में टाइम कितना लगेगा, कितना देर लगेगा? पीछे जो होना है सो होना है, लेकिन एक बार तो झगड़ा हो ही जाएगा, ये पक्की बात है। यदि किसी की वस्तु को अपनी बताओ तो झगड़ा हो ही जाएगा, झगड़ा शुरू तो हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो हिरण्याक्ष अभी कुछ बहाना ढूंढ रहा है। तो जब हिरण्याक्ष इस प्रकार से बहाना ढूंढ रहा था तो उसने क्या किया, बारहा भगवान ने जब पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे समुद्र से, तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, बार बार भगवान का रास्ता रोकने का प्रयत्न किया। रास्ता पे खड़ा हो गया और रास्ता रोकना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जब भगवान से झगड़ा करने के लिए वो रास्ता रुक रहा था, बार बार रास्ता बना रहा था झगड़ा करने का रास्ता, पर भगवान झगड़ा नहीं करना चाहते थे।
और भगवान झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लड़ाई करना नहीं चाहते थे उसके साथ, इसलिए वो कहते हैं कि सुनो, इस पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ? ये तो हमारी है। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष भगवान को कहता है। भगवान उसे, देखिए भगवान शुरू में उसको कुछ नहीं करते, करना भी चाहते नहीं है, लेकिन हिरण्याक्ष खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जा करके। भगवान का रास्ता रोक रहा है, भगवान को परेशान कर रहा है, भगवान उससे बात भी करना नहीं चाहते हैं, उसे मतलब भी नहीं रखते हैं। भगवान तो पृथ्वी डूबी हुई पृथ्वी को उठा करके बाहर निकाल रहे हैं। कोई उनका क्या बोलते हैं, उसको भगवान का कोई इरादा नहीं है उसको उसके साथ युद्ध करने का। पर देखिए हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, खुद ही रास्ता बना रहा है, खुद ही ओपनिंग द डोर, अपना द्वार खोल रहा है युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, मृत्यु को पुकार रहा है। तो इस प्रकार से जब बड़ा भगवान उसको मतलब नहीं कर रहे थे, तो बस अभी हिरण्याक्ष कहता है कि पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहे हो, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा है। भगवान से ऐसा कह रहा है। इतना कहने पर भी भगवान ने कुछ नहीं बोले। तो जब इस प्रकार से भगवान ने उसको उसकी बातों को कुछ भी नहीं कहा, तो और आगे गाली देना शुरू कर दिया भगवान को हिरण्याक्ष ने। और क्या कहा कि कहां से जंगली जानवर आ गया, ये है जंगली जानवर, हमारा संपत्ति को लेकर किधर जा रहा है, छोड़ दे। हम कश्यप ऋषि के बेटा हैं, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते हैं, विकाल संध्या करते हैं, इसकी क्या हिम्मत है जो हमसे बात करे, जंगली जानवर है ये तो बस इस प्रकार से ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहा था। तो भगवान बोले कमाल है। तो मेरे बरहा भगवान ने मुस्कुरा करके बोले, फिर क्या बोला, सत्यम भयम भो वनम गोचरम मृगा यस्माद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशये प्रतिमुक्तस्य वीरा धिकत्वामं तव ग्रहणं तभद्र। आपने सत्य कहा हम जंगली जानवर हैं, लेकिन आप जैसे गाऊ के रोकने से यानी कि आप लोग जैसे गांव का शेर बोलते हैं ना, गांव का शेर कुत्ता को, ठीक है, आप जैसे गांव का शेर कुत्ता को बोलते हैं, ठीक है ना। कुत्ता भूखने से कुछ कुछ होने वाला तो है नहीं। तो हिरण्याक्ष से बोलता है कि हमको कुत्ता कहता है। तो गधा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तो जब इस प्रकार से भगवान को मारने के लिए दौड़ा, तो कहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध चल गया, और लड़ते लड़ते मेरे परमात्मा ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष के मुखमंडप पर प्रहार कर दिया, जोर से, इतनी जोर से, इतने जोर से प्रहार कर दिया कि
चमाक चादियां महाराज, हाँ, जितने सो रहे थे सब जाग गए। हाँ? कथा में जितने सो रहे थे सभी जग गए वो आवाज सुन करके। तो इस प्रकार से कोई भी कथा में सो नहीं पाते। हाँ? जो युद्ध हो रहा है और इतना आवाज, धाड़ धूड़ आवाज आ रहा है तो सोएंगे कैसे? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बराह भगवान ने उसको ऐसी क्या बोलते हैं तामचा दिया, वो बेचारा गिर गया धड़ाम से। तो जब धड़ाम से गिर गया जमीन पे तो उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, तो भगवान ने ऐसा जोर से तांचा लगाया हिरण्याक्ष को कि हिरण्याक्ष का क्या हुआ, राम नाम सत्य हो गया। अब प्रश्न ये है कि जब बारहा भगवान का प्राकट्य जो हुआ था, वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए हुआ था, है ना। भगवान का प्राकट्य हुआ था पृथ्वी का स्थापना करने के लिए, लेकिन जब आ गए हैं तो रास्ते में कूड़ा करकट जो पड़ा है, तो फिर उसे भी हटाना पड़ेगा। झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया तब, इसीलिए पृथ्वी माता सोचने लगी, क्या सोचने लगी वो सोचने लगी कि सोचने लगी कि जो मेरे बिना, यानी कि मेरे भगवान को कभी मेरे बिना काम नहीं चल सकता है। तो ऐसे सोचने लगी। तो अब मैं थोड़ा समुद्र में जाकर के डूब गई, मुझे समुद्र से निकालने के लिए परमात्मा को शुकर बनना पड़ा। तो भगवान इनकी पृथ्वी की बातों को तुरंत समझ गए कि पृथ्वी का थोड़ा अभिमान हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा बहुत गड़बड़ हो गया इधर। तो हिरण्याक्ष को तो फिर मार दिया, लेकिन जो पृथ्वी की मन है, मन में जो अभिमान रूपी हिरण्याक्ष बैठा है, उसको मारना बहुत जरूरी है। और मेरे गोविंद जी जिस पे कृपा करते हैं उसमें फिर अभिमान नहीं रहेगा, यानी कि रहना नहीं देते हैं। ये प्रभु का विशिष्ट है। तो गोविंद जिस पर कृपा करते हैं उसको अहंकारी नहीं होना देते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी को लेकर के भगवान समुद्र से बिल्कुल ऊपर आए। तो पृथ्वी ने बड़े सुंदर बाग बगीचे देखे। जब इस प्रकार से बराहदेव ने पृथ्वी को समुद्र से लेकर के आए थे, तो पृथ्वी सोच रही थी कि उसके अलावा ऊपर कुछ है ही नहीं जमीन में सिर्फ पानी के अलावा। लेकिन जब जैसे ही
पृथ्वी को लेकर के भगवान समुद्र से बिल्कुल ऊपर आए तो क्या हुआ, पृथ्वी ने बड़ी सुंदर बाग बगीचे देखे, अनंत प्रकार के वृक्ष, वृक्ष पर अनंत प्रकार के पक्षी हैं और कितने सुमधुर भाषा में बस चहा चहा कर रहे हैं पक्षी लोग। कहीं कहीं मोर, कहीं कहीं तो मोर बोलते हैं, तो कहीं कोयल बोलती है, कहीं तोता बोलता है, तो कहीं बंदर बोल रहा है। और पृथ्वी ने ये सब देखा सुना तो वो बेचारी आश्चर्य में पड़ गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसको लगा कि महाराज ये पक्षी कहाँ बोल रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं कि ये पक्षी का आवाज कहाँ से आ रहा है। भगवान बोलते हैं कि देखिए ये मेरा वृंदावन धाम है, ये मेरा निज वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा कि महाराज मैं तो डूब गई थी समुद्र में, और बिना मेरे कहां से वृंदावन आया। तो इस प्रकार से जब प्रश्न कर रही थी, जब मैं समुद्र में डूब गई थी तो बिना मेरे वृंदावन रहा कैसे। तो मेरे गोविंद ने कहा कि देवी सारी पृथ्वी का जब प्रलय होता है, पर मेरा वृंदावन का प्रलय नहीं होता है, यानी कि कभी नहीं होता है। और एक बात आपसे और निवेदन कर दूं कि वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, बल्कि मुझको तो लगता है कि वृंदावन तीर्थ कहना तो वृंदावन का अपमान करने का जैसा ही होता है। इसलिए वृंदावन तीर्थ के रूप में नहीं माने जाते हैं। और बाकी जगह जो भी पृथ्वी में है वो सारे तीर्थ है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। ठीक है ना। तो फिर क्या है, प्रश्न ये उठता है। देखिए तीर्थ तो हरिद्वार है, काशी है, तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। उसको तीर्थ कहना अपमान करने के बराबर है, जैसा है। वो तीर्थ कैसे हो सकता है, उसको तीर्थ नहीं बोल सकते हैं। ध्यान देना, समस्त तीर्थों का राजा बनाया गया किसको, प्रयाग को। और प्रयाग तीर्थराज नाम से अभिभूत हुए हैं। तो दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं छोटे छोटे, सब प्रयाग को दान देते हैं। यानी कि टैक्स देने जाते हैं, भेंट देने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं गया। तो तीर्थराज प्रयाग ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी जा करके, सभी तीर्थ लोग हमको टैक्स देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन जो है ये कभी टैक्स देने नहीं आता है। तो जाके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिया है। तो कहता है कि ऐसा करने से तो मेरा ये अपमान कर रहा है। यदि अपमान करना ही था तो मुझे फिर तीर्थ का राजा क्यों बनाया ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सभी तीर्थों को साथ में लेकर के भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं।
और जब भगवान श्री नारायण जी के पास गए तो तीर्थराज प्रयाग बड़े दुखी हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार से अपमानित यदि करना ही था तो मुझे तीर्थ राजा क्यों बनाया। ये सभी तीर्थ आते हैं मुझे भेंट देने, टैक्स देने के लिए, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन जो है ना वो कभी आता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जी को प्रयागराज कंप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान इस बात को सुनकर के मुस्कुराते हैं। भगवान प्रयागराज तीर्थराज का बात सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और बोले, अरे भोले आदमी, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया था, अपनी घर का राजा थोड़ी ना बनाया था। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरे गोविंद का अपना घर है। ठीक है ना। और मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं कि दुनिया भर में जाते हैं तो हम लोग देश में विदेशों में इतने कार्यक्रम करते हैं और जो आनंद श्री धाम वृंदावन में हैं वो आनंद कहीं भी नहीं मिलता है। आप स्वयं जाके देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और एक और बात याद करना कि यदि पिकनिक मनाने के भाव से भी आप लोग वृंदावन में जाते हो घूमने फिरने के लिए, पर इस दृष्टिकोण से वृंदावन जाते हो तो आपको दिखाई देगा क्या? टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे और गंदी नलियों दिखाई देंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। आजकल देखोगे तो थोड़ा परिवर्तन हो गया, पूरा शहर हो गया। लेकिन फिर भी जो मटीरियलिस्टिक आदमी है, भौतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो तुमको वृंदावन जैसे शास्त्रों में सुनने को मिलता है। आजकल बहुत ज्यादा डेवलप मटीरियली डेवलप होने के कारण से सब परिवर्तन हो गया। जैसा डिस्क्रिप्शन जो सुनने को शास्त्रों में मिलता है, वर्णन उस प्रकार से जो होता है वो दिखने को शायद आपको नहीं मिलेगा। तुमको अलग चीज दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति की दूरबीन को आंखों पर चढ़ा करके वृंदावन जाता है ना, तो अपनी भावनात्मक दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन की भूमि की जो राज हैं, जो पंथी हैं, चौपाई हैं, कण कण में तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा। वृंदावन के वृक्षों को मरम न जाने कोई, तो डाल डाल में और पत्ते पत्ते में, दीवाल दीवाल में क्या है? श्री राधे होए। तो विश्व का ऐसा एक ही देश, विश्व में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां का आदमी आपको वृंदावन में न मिले। ठीक है। वृंदावन ऐसी जगह है कि विश्व के हर व्यक्ति वृंदावन में आपको मिलेगा अगर आप जाएंगे तो। आज विश्व के मानचित्र पर वृंदावन को लोग कितने आदर से देखते हैं। और इसमें ये सब प्रचार विश्व भर फैला करके देश विदेशियों के लोगों को यहाँ जाने में सबसे ज्यादा हाथ महापुरुषों का है, संतों का है। जैसे
अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जो एसी अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज हैं, उनका सबसे ज्यादा हाथ है इसमें। कई संस्था के कई गुरु है जो जिन्होंने वृंदावन को विश्व भर लेके जाने की चेष्टा की है, कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और थोड़ा सा समय में ही श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से वृंदावन को संसार भर फैला दिया और वृंदावन की विशेषता को लोगों के पास पहुंचा दिया और इसके विशेषता को समझाया। और आज सारे दुनिया से हर कोने कोने से, हर देश विदेश से वृंदावन में उसी के कारण से आज आते हैं लोग। तो इस प्रकार से इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ वृंदावन से उत्प्रेरित होकर पूरे विश्व में इतना कृष्ण का चरित्र और गीता का जो दिव्य प्रचार हो रहा है। आज अमेरिका में 35-40% प्योर वेजिटेरियन लोग हो गए हैं। विशेष करके सेकंड जनरेशन तो बहुत ही लोग अभी वेजिटेरियन हैं और हो रहे हैं। आज कितने देशों के लोग कृष्ण चरित्र और गीता से प्रभावित हैं, ये केवल वृंदावन की देन है। इसलिए वृंदावन को देख करके पृथ्वी को जो आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य की तो बात क्या है कि जो अभिमान उनका था वो अभिमान भी नष्ट हो गया उनको। और भगवान ने पृथ्वी को स्थापना कर दी। और इस प्रकार से भगवान चले गए। और अब इसके बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्र स्वयंभुव मनु से कहा कि तुम अभी पृथ्वी को संजन में सहयोग करो। पहले कहा था, लेकिन पहले तो क्या हुआ, पृथ्वी डूब गई थी। तो जब पृथ्वी था नहीं तो फिर पृथ्वी में सृष्टि करने के लिए सहयोग कैसे करेंगे। तो अब जब पृथ्वी माता को ब्रह्मदेव ने निकाल दिया ऊपर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं भुवा मनु को कि अभी सृष्टि शुरू करो या सृष्टि करने में सहायता करो। तो इस प्रकार से स्वयं भुवा मनु की जो 3 पुत्रियां हुई, तो स्वयं भुवा मनु के 3 पुत्रियां हुई और उनमें से पहली थी आकुति, दूसरी थी देवहूति और तीसरी थी प्रसूति। 2 उनके पुत्र हुए थे। एक हुआ था महाराज प्रियव्रत और दूसरा हुआ था उत्तनपद, राजा उत्तनपद। तो प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा है उसको कहते हैं प्रियाव्रत। और आकुति, देवहूति और प्रसूति इति विश्रितः। लेकिन ब्रह्मा का एक और पुत्र हुए बड़े विचित्र, जिनका नाम है कर्दम ऋषि। इन्होंने इंद्रियों को दमन कर दिया था।
इंद्रियों को जिसने दमन कर दिया हो उसको कहते हैं कर्दम। और ये बचपन से ही वन को प्रस्थान कर लिए आत्मचिंतन करने के लिए या करने की इच्छा से। तो जब इस प्रकार से आत्मचिंतन के लिए कर्दम्ब जी वन को प्रस्थान कर दिए, तो बहुत सालों से घोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद बहुत ही शक्तिशाली हो गए। तो ऐसी भावना को, ऐसा शक्तिशाली बनना, तपस्या करना, भगवान को पाना, ऐसी भावना से, ऐसा भावना को लेकर के जंगल की ओर, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन पर कभी विश्वास मत करो। सबसे अविश्वसनीय, अनट्रस्टेबल, सबसे अविश्वसनीय, अनट्रस्टेबल हमारे पास जो है, वो क्या है? वो मन है। जहां भी अपना नियंत्रण ढीला हुआ, मन गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ करेगा। इसलिए मन को कभी भी अनियंत्रित मत होने दो। तो कर्दम ने बहुत दिनों तक तपस्या की और एक दिन उनका मन विचलित हो गया और बोले, दुनिया के लोग ब्याह करते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, हम जंगल में अकेले पड़े हैं, इसलिए अपन भी शादी कर लेना चाहिए, अपन को भी शादी कर लेना चाहिए। और ऐसा मन में लेकर के ऋषि कर्दम्ब ने बड़ी विचित्र तपस्या की। और इसके बाद जब इनका तपस्या के समय इनका विचार विवाह करने का था, विवाह करने के हम मनसा लेकर के तपस्या कर रहे थे कि हम घोर तपस्या करेंगे और हमारा भी विवाह हो जाए, तो भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान मन में हंसे, भगवान मन में हंसे, बड़े हंसते हैं और कहते हैं कि दुनिया के लोग तो तपस्या करते हैं भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए, लेकिन ये बूढ़ा महाराज जो है, देखो ये तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? शादी करने के लिए, यानी कि शादी हो जाए, इसके लिए वो ये तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान हंसते हैं करके। तो देखिए, जिसने अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया है, उसके मन में कदाचित सांसारिक वासना उत्पन्न हो जाए तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, यानी कि पूर्ण करने का प्रयास कर देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। तो मेरे परमात्मा कर्दम के पास, कर्दम के सामने प्रकट हो गए, कर्दम के पास आ गए
वो जंगल में जब तपस्या कर रहे थे प्रकट हो गए वहां पे और मुस्कुरा करके बोले, हाँ बाबा शादी करना चाहती हो? शादी करना चाहती हो क्या? कर्दमा बोले, नहीं शादी वादी तो शादी वादी की तो कोई इच्छा नहीं है, नहीं थी, वैसे ही तपस्या कर लिया। थोड़ा वो सीधा नहीं बोला, जबकि भगवान ऑलरेडी जानते थे, उसका शर्म भी आ रहा था। तो कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा, इसलिए हम शादी वादी करने के लिए हमने ऐसा तपस्या तो नहीं किया। ऐसे हमने तपस्या किया है। तो भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मन में भाव है और मूड हलावे, बोलते ना अंदर से इच्छा है लेकिन बाहर से नहीं नहीं कर रही हो। अरे नहीं करनी थी तो शादी, अरे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोलना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी सगाई पक्की कर लिया है। तुम्हारे लिए शादी का बात पक्की कर दिया है और पक्का करके मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। अभी तुम कहते हो कि शादी नहीं करना है। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ा कीड़ा करते हैं, उनके साथ थोड़ा टांग खींचते हैं। वास्तव में वो कोई बात ऐसा बात कुछ किया नहीं था, भगवान ने कोई किसी से इनकी शादी के विषय में बात ही नहीं किया था। बस उनका मन चोरी करना चाहते थे। वो उनका बात को समझना चाहते थे कि उनका रिएक्शन कैसा होता है, वो जानना चाहते थे भगवान। तो जैसे भगवान ने ऐसा बात कहा तो कर्दमा बोलते हैं कि अब यदि आप शादी की बात पक्की करके आए हैं तो फिर मैं भला क्या कर सकता हूं, तो मैं कर लूंगा शादी। वैसे इच्छा तो नहीं थी, तो ऐसे कहते हैं। तो इसके बाद भगवान ने कहा कि स्वयंभुव मनु की जो 3 पुत्रियों में जो बिचकी हैं देवावती, परसों उनके साथ आपका विवाह होगा। पर मना मत कर देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। तो परमात्मा ने जब ऐसा आदेश कर दिया तो उनकी चरणों में गिर पड़े और बोले, नहीं प्रभु, मैंने विवाह के लिए ही जरूर तपस्या किया था। तो लास्ट में भगवान के चरण में पढ़ करके गिर जाते हैं, गिर करके कहते हैं, ओपन कर देते हैं, अपना दिल खोल देते हैं, दिल खोल के बोल देते हैं, सत्य बोल देते हैं कि प्रभु हाँ मैं झूठ बोला था, वास्तव में मैं शादी के लिए ही तपस्या किया था, इसलिए क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ बोला। परनाथ देखी पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमल को देखने के बाद मैं अब वैवाहिक जीवन में जीने की आकांक्षा नहीं है। पहले तो मेरी इच्छा था शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, लेकिन तपस्या करने के बाद जब भगवान सामने आ गए तो भगवान को देखने के बाद ये आकांक्षा, जो इच्छा जो शादी करने की थी, वो इच्छा नहीं रह गई, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा था। और कहते हैं कि विवाह होने के बाद पत्नी में मन आकृष्ट हो जाता है, बच्चों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ये 2-4 माला जो भी अब करते हैं या करता हूं, वो भी छूट जाएगी। इसलिए प्रभु मेरे को शादी
अब तो करने की उतना मन नहीं है, करने का इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जब भगवान ने बोला कि देखो हमारा वचन को तुम सत्य करना ही पड़ेगा, तो कर्दम जी चरणों में गिर करके परमात्मा से बोलते हैं कि देखिए प्रभु, यदि आप कहते हैं तो विवाह में तो करूंगा, मुझे विवाह करने में आपत्ति तो नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और भगवान पूछते हैं कि बोलो क्या है वो शर्त। तो जब इस प्रकार से भगवान ने पूछा कि शर्त क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे घर में स्वयं पुत्र बन करके आना होगा। यदि आप स्वयं पुत्र बन करके मेरे घर में आने का आश्वासन देते हैं, करें, तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान जरा स्मित हास्य किए और मुस्कुराकर बोले कि ऐसी होगा, ऐसी ही होगा। तो बस ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हो गए कि अभी जब भगवान स्वयं उनके घर पुत्र बन के आएंगे तो शादी करने में कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से प्रभु ने स्वयं भुवा मनु को आदेश दिया कि बेटी तो घर में होना ही चाहिए, इसलिए और जिनके ज्यादा बेटी हो ना, उनसे बड़ा भाग्यमान और कोई नहीं होता है दुनिया में। ये सत्य बात है। कोई भक्त हैं किसी स्टेट में, बहुत बड़ा प्रसिद्ध परिवार है हमारा भारत के। तो एक बार हम उनके घर में कुछ कथा का जो आयोजन हो रहा था, तो वहां पे गए। तो जब वहां पर हम लोग गए तो क्या हुआ, उसके जो मुख्य यजमान, जो कथा के मुख्य यजमान थे, वो भी वहीं थे। एक दिन सायंकाल के समय ऐसे बैठे थे हमारे पास, तो पति पत्नी दोनों आकर के थोड़े उदास हो गए। उदासी मन लेकर के वो सामने आ गए और बैठे। और जब हमने देखा ऐसा तो हमने कहा कि क्या बात है। तो बोले महाराज 22-23 फैक्ट्रियां हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, इतना बड़ा व्यवसाय है हमारा, बहुत ही सक्सेसफुल व्यवसाय है। 250-300 करोड़ टर्न ओवर हो जाता है, पर कोई भी पुत्र नहीं है हमारे पास। तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा ये आपके घर का मसला है, ये आपका घर का मसला है, मुझे इससे क्या मतलब, हमें क्या करना है। बोले नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरी बात यदि मानते हो तो मैं एक आपको शास्त्र की बात कह देता हूँ। 20 वर्ष हुआ शादी किया, ठीक है। हमने सोचा किसी का बेटा गोद में ले लें। अपनी इच्छा है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा मंतव्य जानना चाहते हैं वो तो यदि मैं आपको कहूँगा कि देखिए बेटी गोद लेने या बेटा नहीं, और उस व्यक्ति ने बेटी गोद ली, तो उसके पास संतान नहीं था, तो उनको
बेटी गोद में लेने का और बेटा गोद में लेने का जो परामर्श दिया, तो बेटी गोद में लेने के लिए परामर्श दिया, तो देखिए उन्होंने बेटी ही गोद में ले ली। तो जब वो बड़े हो गई तो वो बेटी विदेश में MBA करके आई। हाँ, और उसके बाद पिताजी के जो बिजनेस था, पूरी फैक्ट्री था, ये सब बेटी अकेले संभालती है अभी। उसका विवाह कर दिया और पिताजी बोलते हैं कि ठाकुर जी, इस बेटी के ऊपर तो मैं 1000 बेटा, हाँ, इस बेटी के ऊपर तो मैं 1000 बेटे के बराबर कर सकता हूँ, इस बेटी को बराबरी नहीं कर सकते हैं बेटों से, कोई भी बेटों से बेटी का बराबरी नहीं कर सकते। इतना मतलब बेटे के बराबर से भी, बेटे से भी ज्यादा बढ़िया काम करती है, काम कर रही है। और फिर दूसरी बात क्या है कि भारत में नारी को तो बहुत ही ऊंचा स्थान रहता है। हमारे भारत में नारी का जितना सम्मान है ना, उतना सम्मान दुनिया के विश्व के किसी भी देश में नहीं है। आप नोटेट करिए, आप ध्यान दीजिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, जितना भी नारियों का सम्मान हमारे भारत में होता है, उतना सम्मान दुनिया के विश्व के किसी भी देश में नहीं होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का श्लोक है। कि देखिए आजकल मुझे ये नेता फेताओं की बात सुन के बड़ी हंसी आती है और क्रोध भी आती है। ये मनुवादी, उनके पूर्वजों ने कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं, उनके पूर्वजों ने कभी मनु की संस्कृति को देखा नहीं, वो क्या समझेंगे मनु महाराज ने क्या लिखा है। अरे मनु न होते तो मानव न होता। आज जो मानव का अस्तित्व है ना, वो जो संसार में मनु की कृपा से ही हम लोग मानव हैं। ठीक है, मनु महाराज की कृपा से ही हम लोग मानव बने हैं। मनोजातः मानवः, यानी कि मनु की संतान है हम लोग, इसलिए हम लोग मानव हैं। मनु महाराज ने जो हमें सभ्यता दी है, जो संस्कृति दी है, मनु महाराज ने जो सिद्धांत दिया है, यदि मनु न होते तो मनुष्य और पशुओं में अंतर नहीं होता। तो मनु महाराज अपनी स्मृति में लिखते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैवास्तु पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलक्रिया, यानी कि जिस घर में नारी का सम्मान है, उस घर में समस्त देवता आकर के वास करते हैं। ध्यान देना, क्योंकि आजकल ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है कि आजकल बहुत ही समाचार में सुनने को मिलता है कि गांव में भी ऐसा समाचार सुनने को मिलता है कि देखो बच्चे का बलात्कार हुआ है, बच्चे का इंसल्ट हुआ है, नारियों का ज्यादा से ज्यादा जो भी न्यूज सुनने को मिलता है आजकल सब बहुत ही हाईलाइट हो जाता है कि नारियों का बहुत ही
असुरक्षा महसूस मिलती है, असुरक्षा का महसूस होता है, नारियों का बलात्कृत होता है, नारियों का त्याग होता है, नारियों का कत्ल होता है, नारियों का बच्ची जन्म लेने से पहले बच्ची है बोल के जब पता चलता है तो उनका गर्भपातन होता है। ये बहुत ही ये आसुरिक विचार ने मनुष्य के दिमाग में बहुत अड्डा जमाया है और ऐसा विकृति बहुत ही सुनने को मिलता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि देखिए, जहाँ पर नारी होते हैं ना, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है या सम्मान होती है, वहां पे तो देवताओं का स्थान वास होता है। ये शास्त्र कहती है। तो इसका मतलब जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता है तो देवताओं के ऑपोजिट क्या है? असुर। तो वहां तो असुर ही होंगे ना। तो इस प्रकार से जिस घर में नारी का अपमान है, उस घर में किए गए सभी सत्कर्म बेकार हैं, यानी कि बेकार चले जाते हैं। बताओ, मनुस्मृति का एक एक शब्द ऐसा स्वर्ण जटित है, यदि मनुष्य मनुस्मृति पढ़े तो वो मनुष्य ही देवता हो सकता है। तो उनके पाप, उनके बाप क्या बोलते हैं, दादाओं, ये लोग ने किसी ने भी मनुस्मृति को देखा नहीं और कभी मनु महाराज की संस्कृति को जाना नहीं। मनुवादी कहते हैं, हंसी आती है और उनकी मूर्खता पर तो क्रोध आती है। मनुस्मृति का एक एक शब्द आप धर्म के लक्षणों को देखो, यदि देखें तो महाराज मनु मनुस्मृति में लिखते हैं कि धर्म क्या है। तो यदृतिक्षमा दमोस्तेहम शौचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। लक्षणों का मनु महाराज बताते हैं कि धर्म का 10 लक्षण होते हैं और इसके इन लक्षणों का ऐसा विचित्र वर्णन मनुस्मृति में आता है। तो मनु महाराज ने नारी का बहुत ही आदर किया है और ये मनु की ही कृपा है ये जो भारत में प्रत्येक नारी का नाम, यानी कि प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। विश्व के किसी धर्म में देवी नहीं होती, आप देखिए, आप रिसर्च करिए, पर दुनिया के किसी देश में नारी की नाम, जो नारी का जो नाम होता है ना, उनके आगे देवी नहीं होता है। केवल भारत की नारियों के नाम के आगे सुमित्रा देवी, सावित्री देवी, पार्वती देवी इत्यादि हर नारी के नाम के आगे देवी आता है। ये मनु का कृपा है, ये मनु महाराज की ही कृपा है। ये मनु ने ही नारी का अस्तित्व को बढ़वाया है। एक धर्म से ऐसा भी है जो नारी का इतना दुर्गति है, ऐसा और कोई नहीं है, धर्म में नहीं आता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो नारी का बहुत ही सम्मान है, नारी को देवी माना जाता है। तो महात्मा जो ये कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे घर अभी 9 पुत्रियां हैं
हाँ? मैं बड़ा भाग्यमानी हूँ, मेरे घर में 9 पुत्रियां हैं या पुत्रियों ने जन्म लिया है। ये प्रसन्नता हो रहा है इनको 9 बेटियां होने के बाद। हमारे भारत में तो एक ही बेटी होने से भी बेचारा उनका नींद उड़ जाता है, व्यक्तियों का नींद उड़ जाता है। हाँ? अभी यहाँ कर्दमा मुनि के पास 9 बेटियां हैं और प्रसन्नता हो रही है उन्हें। हाँ? और एक बात बताऊं कि कर्दमा मुनि के सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, ये 9 पुत्रियों में से। हाँ? और इनका विवाह मरीचि के साथ हुआ। हाँ? तो कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। और मरीचि महाराज बहुत ही अद्भुत संत थे, जिनके पुत्र कश्यप ऋषि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। और जो दूसरी पुत्री की थी उनका नाम है अनसुईया। और अनसुईया को कौन नहीं जानता है? कौन सी भारत की नारी हैं जो अनसुईया का नाम नहीं जानते हैं? तो अनसुईया का नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अनसुईया भागवत में हमको सुनने को मिलता है, शास्त्र में हमको सुनने को मिलता है कि यही अनसुईया थी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को 2-2 महीने का बच्चा बना दिया था, जिसके यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए थे। जिसके यहाँ ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए थे। और भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। ये सती अनसुईया, जिसके पति का नाम है अत्रि। अत्रि का अर्थ होता है नत्री अत्रि, जिसमें तीनों गुण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण से जो ऊंचा है वो है अत्रि। तो उसकी पत्नी अनसुईया थी। तो ऋषि कर्दमा की बेटी हैं वो। देखो कितनी सुंदर पुत्रियां हुई। कर्दमा की एक बेटी है जो वशिष्ठ जी की पत्नी है बनी, जिसका नाम है अरुंधति। और भगवान राम की गुरु माता बनी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, राम जिसको नमन करते हैं वो कर्दमा ऋषि की बेटी है। और जिस ऋषि ने नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया था, क्या नाम है? भृगु ऋषि। उन भृगु की पत्नी भी ऋषि कर्दमा की बेटी ही है। एक से एक विदुषी, एक से एक पंडित, एक से एक शास्त्रज्ञता उनकी बेटियां हुई। ऋषि कर्दमा बहुत ही पसंद है। मेरी पुत्रियां कितनी विदुषी हैं, मेरी पुत्रियां इतनी विद्यमान हैं। अपने पत्नी से बोले कि देवी, बहुत सुख मैंने अपने जीवन में देखा। मेरी 9 पुत्रियों ने मेरे सिर को ऊंचा कर दिया। अब मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। अब मैं
वन को जाता हूं। अभी शादी किया, अब सुख भी भोग लिया, सुख भी देख लिया, गृहस्थ का जीवन कैसा था अनुभव भी कर लिया। अभी कहते हैं कि नहीं, अब तो हो गया जीवन गृहस्थ जीवन, अब मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। बेटी का विवाह भी कर दिया, अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, अब मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। तो दे अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं। तो देवी बोली, देवी ने क्या बोला उनकी धर्मपत्नी ने? वो बोल रहे थे, ये वो बोलती है कि देखिए स्वामी, आपने तो कहा था शादी से पहले कि जब मैं मेरे पास एक बेटा होगा तो एक बेटा होते ही मैं जंगल की ओर प्रस्थान करूंगा। लेकिन हमारे घर में बेटा तो हुआ ही नहीं है, 9 बेटियां हुआ है। तो बताओ, जब बेटा हुआ ही नहीं है तो फिर सिर्फ बेटी हुआ है, तो फिर आप बेटा दिए बिना कैसे जाएंगे? तो कर्दमा बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है? मेरे घर तो भगवान ने पुत्र बन के आने के लिए कहा था। तो ऋषि कर्दमा के घर में जो 10वां संतान बनकर परमात्मा नारायण पधारे, 9 तो कन्या थी, तो 10वां नंबर में स्वयं भगवान नारायण पधारे, जिनका नाम है ऋषि कपिल देव। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, फिलोसॉफी। जो संख्य शास्त्र है ना, उसका उद्गम कपिल देव ने किया, स्वयं कपिल देव भगवान ने। यानी कि उसके उद्ज्ञाता हैं प्रभु कपिल देव। कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्हीं कपिल देव के 9 बहनियां, थलिया। तो इस प्रकार से जब कपिल देव प्रकट हुए तो 9 बहनियां जो थे वो लोग ने थाली बजाई। जैसे हमारे क्या होते हैं ब्रज में, जब बेटा होता है घर में तो थालियां बजाया जाता है, थाली बजाया जाता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज होता है, तो हमारे ब्रज में थाली बजाते हैं जब बेटा हो जाता है। तो पता चलता है कि फलाने के घर में बेटा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 9 बेटियां, जो 9 बहनियां थी, बहन थे, सिस्टर्स थे कपिल देव के, तो वो लोग ने थाली बजाया। तो इस प्रकार से बड़ी खुशियां मना रहे हैं। और कर्दमा जी ने कमंडल उठाया और चल दिया वन की ओर। अभी ये लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इधर कर्दमा मुनि अपनी कमंडलू ले रहे हैं, और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कमाल का बात है? बोले कहाँ जा रहे हो? सबने पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा तो प्रतिज्ञा था, ठीक है, जैसे मेरा पुत्र हो जाएगा, पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम यानी कि गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा। अब पुत्र हो गया, अभी पुत्रों का खुशी है, नहीं तुम मना लो, पुत्र खुश में तुम लोग रहो, अब मेरे को मेरा अपना प्रतिज्ञा पूरा करने दो। भगवान कपिल को भगवान कपिल की झांकी अपने हृदय में आसीन करके कर्दमा ऋषि वन को चले गए, और परमात्मा कपिल के ध्यान में निमग्न होकर समाधि हो गए।
तो इस प्रकार से सज्जनों, माता देवहूति आज बैठी बैठी रो रही है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूँ, मेरे घर पुत्र बन करके स्वयं भगवान परमात्मा आए हैं। गंगा बह रही है, अब हम इसमें स्नान कर लें, तब भी बहेगी ना, कर ले तब भी गंगा तो बहेगी। लेकिन एक बात, समझदार कौन है? घर के द्वार पर जो आई है गंगा, तो गंगा का आचमन कर लें, स्नान कर लें, और मेरे घर पुत्र बन करके जो परमात्मा आया है, ये तो भारत की नारी ही परम विदुषी भगवान कपिल छोटे से ही थे। आज मैया ने अपने हाथों से स्नान करा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, और एक ऊंचे से क्या बोलते हैं, सिंहासन पर कपिल देव को बैठाया, माता जी ने तिलक करवाई और माला पहना दी, और उसके बाद कपिल बोले कि माँ क्या कर रही हैं आप? तो मैया बोली, आज मैं तो वो कर रही हूँ जो मैं बहुत पहले करना चाहिए था, और ये करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैया ने आरती पूजा की अपने पुत्रों की, क्योंकि आज उनका पुत्र भाव जाता रहा, और कपिल की जो पूजा करने के बाद बड़ी आह्लादित आनंदित हो गई, और यहीं से कपिल देव देवहूति संवाद शुरू होता है। तो ध्यान से सुने, भगवान के 5 संवाद हैं जो सुनने चाहिए। उसमें पहला है कि कपिल और देवहूति संवाद। भागवत में दूसरा सबसे सुंदर संवाद है जड़ भारत, श्री जड़ भारत और रघुगणा का संवाद। जो हम लोग बाद में सुनेंगे। और भागवत का जो तीसरा सबसे अद्भुत संवाद है वो प्रहलाद और असुर बालकों का संवाद है। और 4 नंबर में जो चौथा नवयोगेश्वर संवाद है, और 5वां अंतिम दिन आता है, वो है श्री कृष्ण और उद्धव संवाद, जो जीवन के मूल्यों का आधार है, जो जीवन के मूल्यों का उद्गम है। और इसको जरूर सुनना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भागवतम के। तो महर्षि वेदव्यास का भागवत रचने का जो मूल प्रयोजन यही था। तो इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति का मन एकाग्र हो, तो बीच बीच में हम थोड़ा ये दवाइयाँ देते चलें, बीच बीच में औषधि देते चलें। कथाओं के बीच में जो संवाद है ना, वहीं जिनकी औषधि है। तो ये कपिल देव जी
बैठे हैं सिंहासन पर अब, और माता देववती उनकी सामने बैठी हैं हाथ जोड़ करके। हाँ, पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 9 कन्या भी आ गई, 9 बेटियां भी आ गई। हाँ? अरे माँ के घर में जब सत्संग हो और बेटी ससुराल में बैठ सकती है क्या? हाँ? कैसी बैठती? तो इस प्रकार से बेटियां भी आ गई अपने अपने ससुराल से, और यहाँ कपिल देव देवहूति का हाँ, मंगलमय संवाद शुरू होना जा रहा है। लेकिन किसको सुनने के, यानी कि इसको सुनने से पहले हम अपनी वाणी को पावन कर लें, ताकि कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी है ना, श्रीमती निद्रा देवी, यदि आ रही होगी तो उसको सुन करके वापस चले जाएगी, कीर्तन को सुन करके वापस चले जाएगी, और हमको सुनने में कोई भी विघ्न नहीं हो सकता है या हो सकेगा, कथा सुनने में विघ्न नहीं हो सकेगा, नींद चले जाएगी। इसलिए बहुत प्रेम से स्नेह से सब आप लोग सब गाइए मेरे साथ में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निर्भिन्न नितराम्बुमान् आसीन्द्रियनतर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रसन्नान्दमतम प्रभु। बिल्कुल शांति से सुनना। वैसे इस परिस्थिति में शांति से सुनना ही चाहिए। भागवत में तो जितना शांति से सुनते हैं उतना ही आनंद विशेष आता है, और कहने में भी या कहने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से माता देववती ने भगवान को नमन किया और ऊपर से आशीर्वाद दे दिया, और कहती है कि मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, और वह है न हमारी जो इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सभी अपने अपने और हमें खींचती है, और इस प्रकार से जब इंद्रिय सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने अपनी और जब खींचती है, सभी लोग आकर्षण करती हैं, तो हमारी इंद्रियों में एक चक्षु इंद्रिय है, इसको आंखें बोलते हैं। ये कहती है कि सुंदर रूप मेरे को देखना है, और दूसरा बोलता है, दूसरी इंद्रिय बोलती है कि क्या बोलती है, श्रवण इंद्रिय। ये कहते हैं कि बढ़िया वाला संगीत मुझे सुनना है। तीसरा इंद्रिय बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय नासिका, ये कहती है कि बढ़िया वाला इत्र सूंघना है। और चौथा वाला इंद्रिय है जो रसेंद्रिय, सबसे खतरनाक इंद्रिय जो है रसना जीव, कभी बोलती है चना, क्या होते हैं वो, गरम चटपटे, चना चोर, गरम चाहिए। कभी बोलती है पकौड़ी चाहिए, कभी बोलती है वो क्या बोलते हैं पानी पूरी चाहिए, तो कभी बोलती है क्या चाहिए, कभी बोलती है क्या चाहिए। अब जो इंद्रिय मांगते हैं तो इस प्रकार से कपिल मैं उनको देते जाती हूँ।
फिर भी ये कभी तृप्त नहीं होते। तो पहला प्रश्न था कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। तो माता का ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि बंधन किसका होता है, और मुक्ति किसकी होती है। बंधन मन का होता है, बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, या आत्मा की। मुक्ति आत्मा की होती है, मन की होती है, या शरीर की, ये मुझे बताओ। और तीसरा प्रश्न, मन भटकता है बहुत, एक एक जगह टिकता नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो आप अभी अमेरिका में हैं, तो बैठे बैठे यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन तुरंत ही कहाँ है, इंडिया में है, घूम रहा है इंडिया में है। एक जगह कभी सम्मेलन हो रहा था, तो सम्मेलन में आजकल कैसा होता है कि आप लोग जानते हैं, कहीं कहीं रोड़ा, भानमती ना कुना जोड़ा, कहीं कीट कहीं क्या बोलते हैं, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानमती ना कुना जोड़ा। कभी सम्मेलन में जाके अगर देखेंगे तो आपको हंसी आती है, हंसी आएगी। ऐसे खूनापन की कविताएं गाई जाती है। तो महात्मा जी पीछे खड़े थे और हंस रहे थे और बोले, भैया ये कविता हम भी गाना चाहते हैं। तो कवि बोले, आ जाओ। महात्मा जी जब मंच पर पहुंचे तो कवियों ने माइक दे दिया, गाओ बोल के। एक कवि हंसने लगा, राम जी का कविता, अभी महात्मा था इसलिए वो हंसने लगा और कहा कि राम जी का कविता गाएगा क्या, बोलो रामचंद्र को रिझाएगा। महात्मा बोले, मेरे कविता तो 1.5 लाइन की हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 लाइन में बोलूंगा। तो वो लोग ने बोला सुनाओ। तो महात्मा ने कविता में सुनाई कि मरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। बोला, क्या गाते हो जी, ये क्या बोल रहा है, ये कही कविता है, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। न तो कोई लय है, न कोई राग है, न कोई तुक है। महात्मा बोले, राह मत इसकी रफ्तार देखो। कहते हैं कि राह मत देखो पर इसकी रफ्तार देखो। राग पर ध्यान मत दो, रफ्तार कितनी तेज है इसको देखो, इसमें ध्यान दो। आपको अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो दिल्ली से जाओगे वो तो कितना समय लगता है, 29 घंटा लगेगा, कम से कम 29 घंटा लगेगा। और मन से अगर आप न्यूयॉर्क जाओगे तो पहुंचोगे कितने, आधा सेकंड में, आधा सेकंड का समय लगता है आपको। तो बोलो दुनिया में इतनी तेज चलने वाली चीज क्या है, आपको मुंबई जाना है तो दिल्ली जाना है तो 1 घंटा
40 मिनट लगेगी कम से कम। और मन में या मन को मुंबई पहुंचने हैं तो आधा सेकंड में लगता है, आधा सेकंड में पहुंच जाता है। तो अर्जुन की जो सबसे बड़ी व्यथा है यही थी। गीता में कहते हैं ना, चंचलामि मना कृष्ण प्रमाथि बलवादिदम तस्याहं निगृहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो कहते हैं गीता में कि चंचलामि मना कृष्ण प्रमाथि बलम दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा प्रमादी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से माता का तीसरा प्रश्न है कि मन को बस में कैसे किया जाए। और माता जी कहती हैं कि देखिए मेरे को इन 3 प्रश्नों का जवाब चाहिए। तो कपिल देव ने कहा, माँ इंद्रियों को तो बस में करना चाहिए, इंद्रियों को बस में किए बिना मनुष्य नहीं रहता है। इंद्रियों को बस में यदि कोई नहीं करता है तो वो वास्तव में वो मनुष्य नहीं रहता है। इंद्रियों का अगर दास बन के चलेगा तो वो मनुष्य रूपी होकर के भी मनुष्य नहीं रह सकता है। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भागे, उनमें हरदम यह संयम के घोड़े लगे। अपने ये रथ को सुमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी जो घोड़ा का जो यदि बस में करें, यदि बस में करना है तो क्या करना चाहिए, संयम के साथ, यानी कि संयम के कोड़े चाहिए। और संयम के कोड़े के माध्यम से इन घोड़ों को बस में किया जा सकता है। इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। इंद्रियों को बस में करने का तरीका है ये। और आपने दूसरा जो प्रश्न किया था, बंधन किसका होता है, मन का, शरीर का या आत्मा का? मुक्ति शरीर की होती है, आत्मा की होती है या मन की होती है? भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता आत्मा की मुक्ति के बारे में चेष्टा करना न समझें, और शरीर की मुक्ति का चेष्टा करना डबल न समझें। तो मैया बोली, क्यों? बोले शरीर की मुक्ति कभी होती नहीं। इसको चाहे ठाकुर जी बोले, चाहे पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी जी बोले, चाहे सेठ जी बोले, चाहे मंत्री जी बोले, चाहे शास्त्री जी बोले, इस शरीर की गति केवल 3 होते हैं। एक तो यदि जला दिया जाए तो राख बन जाता है, दूसरा यदि फेंक दिया जाए तो गिदर खा जाएगा, और तीसरा जमीन में गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाएंगे। ऐसा भागवत में लिखा है। ये शरीर का गति यही है, 3 नहीं। तो श्लोक ऐसा आता है कि कृमि बीट भस्म संज्ञान्तम कुरेदम कस्रम कलेवरम। ये जो कलेवरम है इनकी 3 गति हैं, यहाँ की 3 गति होती है केवल, इसलिए शरीर की मुक्ति तो कभी होती ही नहीं। शरीर को सेठ तो इसलिए माना गया माता कि साधना धाम मोक्ष कर द्वार, पाइन जय परलोक समारा। शरीर जो है वो साधना का धाम है,
और मुक्ति का द्वार है। ठीक है, शरीर के द्वारा हम सत्संग कर सकते हैं। आज हम पशु होते तो आज हम बैठे बैठे यहाँ पे भागवत कथा सुन नहीं पाते। परमात्मा ने कितनी कृपा की, जिसने मनुष्य बनवाया। यहाँ के बंदर बहुत सभ्य हैं। हमारे भारत में विशेष करके वृंदावन में बहुत ही बंदर होते हैं वहाँ पे। तो वृंदावन में होते तो आपको देखने को मिलेगा, वो लोग छलांग मार करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाएंगे और जो आसपास में जो कुछ है सब ले जाते हैं। लेकिन फिर भी वृंदावन में है इसलिए वो विशेष है। तो देखिए यूनिवर्सिटी यो में जो हम लोग को सुनने को मिलता है, अलग अलग चीजें, और वहाँ पे हमको निवेदन किया, क्या किया, विशेष करके ये बंदरों के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करना है तो संयम के द्वार या संयम के द्वारा शरीर की मुक्ति कभी नहीं होती है। संयम के द्वारा करना चाहिए, और शरीर की तो मुक्ति कभी होती नहीं है, और आत्मा का प्रयास व्यर्थ है। इसलिए कि आत्मा तो मुक्ति ही है, उसका बंधन कभी होता ही नहीं है। यदि हथकड़ी लगाए हैं तो खुलता जरूर है, पर हथकड़ी लगी ही नहीं तो खुले क्यों। तो माता बंधन और मुक्ति तो केवल मन से होती है। तो स्वर बदल के बड़े भाव से कहा कि बंधन भी मन के द्वारा और मुक्ति भी मन के द्वारा। बंधन और मुक्ति मन से की मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। बद्धयन्तो विषयासक्तं मुक्तं निवेशयाममाम्। तो ये बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। विषयों के प्रति, जो विषयों के प्रति मन का जो आसक्त ही बंधन है, पर विषयों से मन की जो अनासक्ति है, मन की मुक्ति है। इसलिए अनासक्त मन ही मोक्ष देता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।